अब आएगा दोस्तों असली मजा। यहाँ पर चीन ने अत्याधुनिक टैंक्स बना रखे थे और कह रहे थे कि हमने कोप केज डाल दिया, भारत कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अब बस और नहीं, भारत ने एक ऐसी टेक्निक डेवलप कर ली है, एक ऐसी मिसाइल तकनीक, एक स्पेसिफिक एंगल से हम वॉर करेंगे, ये कोप केज को पेनिट्रेट करके उसके बाद में ये फटता है। बहुत ही कमाल की धांसू ये टेक्निक है, रॉकेट की स्पीड से ये उड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे। तेजस MK2 भारत का फर्स्ट इंडिजिनस फाइटर जेट बनने जा रहा है, जिसमें हम डाल रहे हैं एक एक्स गार्ड टोड डिकॉय टेक्नोलॉजी। आज तक आपने कभी इस तरह की टेक्नोलॉजी सुनी भी नहीं होगी, इतनी ज़्यादा खतरनाक है। और कैसे हमारे S-400 में भी ये घुस सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अर्मेनिया ने अब ऑफिशियली इंक्वायरी स्टार्ट कर दी है भारत के साथ। इनको भी चाहिए भारत की बनी अस्त्र अपग्रेडेड मिसाइल, सो दैट ये अपने सुकोई 30 फाइटर जेट्स में अपग्रेड करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब भारत ने जुगाड़ से 120 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल की रेंज 160 कर दी थी, और ये अर्मेनिया को बड़ी पसंद आ रही है, इसी के बारे में इंक्वायर कर रहे हैं। हमारी अगली खबर में आप जानिए कैसे एक भारतीय स्टार्टअप कंपनी है, इतनी बड़ी सक्सेस निकल कर आई है। अभी फिलहाल इन्होंने 3rd बैच ऑफ लॉइटरिंग म्यूनिशन आर्मी को सप्लाई किया। ये वही लॉइटरिंग म्यूनिशन है जो हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यूज़ किए थे, और अब भारतीय आर्मी के बेड़े में शामिल हो चुके 1000 ऐसे लॉइटरिंग म्यूनिशन। क्या है इसकी स्पेशलिटी, वो मैं बताऊंगा। और फाइनली जाने ही कैसे रशिया के साथ हमारी थोड़ी सी बनी नहीं, जो डील हम करने जा रहे थे हेलीकॉप्टर्स के लिए, कामोव हेलीकॉप्टर प्रोग्राम, ये अब कैंसिल हो चुकी है। लेकिन अब यहाँ पर लियोनार्ड और अडानी के बीच में एक पार्टनरशिप हो चुकी है, और एक बाहुबली हेलीकॉप्टर ये ऑफर कर रहे हैं। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी क्विक आज की सीरीज होगी, क्विक होगी, इसलिए प्लीज़ आप एंड तक देखिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले सीधा बढ़ते हमारी पहली खबर की तरह से, जो आ रही है भारत के बनाए गए एक ऐसे वेपन टेक्नोलॉजी जो चाइना के कोप केज को भी तबाह कर सकती है। मैं आपको दोस्तों बता दूं, आए दिन यहाँ पर चाइना अब अपने टैंक्स को नेक्स्ट लेवल का अपग्रेड देने में लगा हुआ है, चाहे वो इसके आर्मर को बढ़ाने की बात क्यों ना हो, या फिर इसके ऊपर कोप केज डालने की बात क्यों ना हो। कोप केज ये इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि भारत की जो ड्रोन्स है वो इसमें पेनिट्रेट नहीं कर सकते और इसको ब्लास्ट नहीं कर सकते, तो भारत ने भी इसका जुगाड़ निकाल लिया। हमारा जो प्रचंड हेलीकॉप्टर है ना, LCH प्रचंड, जी हाँ वही हेलीकॉप्टर, यहाँ पर अब हम एक सुसाइड स्वाम, एक स्पेशल वेपन डालने जा रहे हैं। एयर लॉन्च्ड ये होगा, और अभी हमने भारतीय कंपनी को कहा है कि छोटा बनाओ, सबसे पहले तो 45 kg का होना चाहिए। हमारा प्रचंड हेलीकॉप्टर 4 ऐसे ले जा सकता है। बेसिकली काम कैसे करेगा, हम इसको सीधा छोड़ देंगे, फुल्ली ऑटोनोमसली होगा। पहले तो फायर एंड फ्रिगेट सिस्टम, ये लॉइटरिंग करेगा, 25 से 40 मिनट तक ढूंढेगा चाइना के टैंक को, और उसके बाद जैसे इसको मिलता है तुरंत एकदम रॉकेट की स्पीड से जाएगा, वॉर करेगा। अब आएगा असली मज़ा, यहाँ पर है हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेशन स्लीव टेक्नोलॉजी। बेसिकली सबसे पहले तो ये आर्मर में पेनिट्रेट करेगा, और जैसे ये कोप केज के अंदर घुस जाएगा, यहाँ पर होगा असली मैजिक, ये फ्रैगमेंट हो जाएगा पूरी तरह से, और अंदर जाकर ये ब्लो आउट पैनल्स कर देगा, और तब जाकर एक धमाका करेगा। और इससे तो ऑफकोर्स चीन का कोई भी टैंक बच नहीं सकता, इतना ज़्यादा ही खतरनाक वेपन बताया जा रहा है। पर अब देखने लायक होगा कि भारत कितनी तेज़ी से इस तरह के वेपन की डेवलपमेंट को स्केल अप करता है। हमारी अगली खबर तेजस MK2 को लेकर आई है। ये बनने वाला है भारत का फर्स्ट इंडिजिनस फाइटर जेट, जिसमें एक्स गार्ड टोड डिकॉय टेक्नोलॉजी डाली जाएगी। अभी करेंटली जो वेस्टर्न फाइटर जेट्स हैं, ज़्यादा इनके पास इस तरह की कुछ भी टेक्नोलॉजी नहीं है। ये क्या यूज़ करता है, ये यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, और फिर कुछ ये फ्लेयर्स यूज़ करेंगे दुश्मन की मिसाइल को चकमा देने के लिए। लेकिन भारत ने एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है। ये जो एक्स गार्ड है, बेसिकली हमारा तेजस MK2 एक छोड़ेगा इस तरह का एक डिकॉय। अभी यहाँ पर ऐसे ऐसे सेंसर लगाए गए जो पूरी तरह से हूबहू मिसाइल्स को चकमा कर देंगे। मिसाइल को लगेगा कि अरे ये तो प्रॉपर एक फाइटर जेट है, लेकिन जबकि ये पूरी की तरह से एक डिकॉय सिस्टम ही है। हाई रिस्क जोन में इजीली ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके तुरंत डिप्लॉय भी हो जाएगा, और अगर हम इसको चाहें तो हमारा पायलट एक बटन दबा के इसको इजेक्ट भी कर सकता है। तो दोनों ही तरह से हम इसमें ऑपरेट कर सकते हैं। कमाल की बात तो ये है कि जो ये फ्लैर्स पहले टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी वो वन टाइम ही था, लेकिन ये जो भारत ने एक्सगार्ड टेक्नोलॉजी डेवलप की है, हम इसको अनलिमिटेड मल्टीपल टाइम्स रीयूज़ कर सकते हैं, और यही इसकी एक स्पेशल बात है। ऐसे डिकॉय सिस्टम को रीयूज़ कर पाना वाकई में नेक्स्ट लेवल की बात है। बस अब हम हमारे
तेजस MK2 में इसी तरह की टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करेंगे। इनफैक्ट आर्मी ने तो एक बयान में ये तक कह डाला कि जो भी हाईली डिफेंडेड एरियाज है ना दुश्मन की, एयर डिफेंस सिस्टम इन्होंने लगा रखा है, वहाँ पर तो ये बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का कारगर साबित होने वाला है और ईजिली हम हमारे मिशन को भी अंजाम दे सकते हैं। हमारी अगली खबर अर्मेनिया की तरफ से आई है। ऑफिशियली अब इन्होंने भारत के साथ इंक्वायरी स्टार्ट कर दी है। भारत की अस्त्र MK मिसाइल अपग्रेडेड वर्जन जो भारत ने जुगाड़ से बनाई थी। मैं आपको बता दूं करेंटली हमारे पास जो है तो उसकी रेंज 110-120 किलोमीटर की है। फिर भारत ने थोड़ी रॉकेट टेक्नोलॉजी में हेरफेर की, अचानक से इसकी रेंज 160 किलोमीटर हो गई और हमने फिर सुकोई 30 में सुपर सुकोई जो बना रहे हो उसमें ये मिसाइल डालना स्टार्ट कर देंगे। अब अर्मेनिया ये बहुत ही क्लोजली बारीकी से देख रहा था और जैसे ही ये मिसाइल लॉन्च हुई तुरंत अर्मेनिया ने इंक्वायरी करना भारत से स्टार्ट कर दिया कि अरे हमको भी दो, हमें भी हमारी सुकोई को सुपर सुकोई बनाना है। अब ये तो बात की बात है भारत कैसे इनके साथ नेगोशिएट करेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं आने वाले समय में भारत अस्त्र MK2 पर भी काम कर रहा है जिसकी रेंज तो इनफैक्ट और भी ज़्यादा हो जाएगी 220 किलोमीटर। और तब आएगा असली मज़ा क्योंकि फिर हम ईजिली राफेल द्वारा जो मिसाइलें बनाई जाती है उनको भी बीट कर देंगे। तो अब देखने लायक होगा कि ये सारे नेगोशिएशंस कैसे जाते हैं। हमारी अगली खबर एक भारत की एक छोटी कंपनी की तरफ से आई है जिसका नाम है जॉनेथ टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। इंडियन आर्मी ने स्टार्टिंग में पहले इनसे लॉयटरिंग म्यूनिशन खरीदे थे, इतने ज़्यादा इनको पसंद आए कि फर्स्ट बैच, उसके बाद सेकेंड बैच और अब सक्सेसफुली थर्ड बैच ऑफ इंडिजिनसली डेवलप्ड JM1 लॉयटरिंग म्यूनिशन इंडियन आर्मी को सौंप दिए गए हैं। आर्मी के पास अभी तक इस तरह के 1000 ड्रोन्स लॉयटरिंग म्यूनिशन सब आ चुके हैं और ये इतना ज़्यादा कारगर टैक्टिकल वेपन है। मैं आपको बता दूं मिशन ऑपरेशन सिंदूर में हमने इसको भर भर के यूज़ किया था जहां पर ये हाई थ्रेट बैटलफील्ड में ऊपर जाके लॉयटर कर रहा था, टारगेट्स को आइडेंटिफाई कर रहा था और बहुत ही प्रिसाइसली उन पर वार भी कर रहा था। इसका आउटकम इतना ज़्यादा स्ट्रांग आया कि हमने तो रिसेंटली हमारे परेड में भी इसको शोकेस किया था 77th रिपब्लिक डे परेड कर्तव्य पथ पर। और बस अब आर्मी का यही भरोसा इस कंपनी को 4 चांद दिला सकता है। कंपनी ने आगे ये भी कहा है कि ये एक हाई स्पीड और हाई रेंज वाले लॉयटरिंग म्यूनिशन पर भी काम कर रहे हैं। इनका अगला प्लान होगा जो कि आर्मी को भी 4 चांद लगा सकता है। फाइनली हमारी आखिरी खबर आ रही है भारत के 3 टन हेलीकॉप्टर डील को लेकर। अब मैं आपको बता दूं भारत की रशिया के साथ ज़्यादा बन नहीं रही थी। जो कामोव प्रोग्राम चलाया जा रहा था अनफॉर्चुनेटली इसको कैंसिल करना पड़ा, ये कोलैप्स ही हो गया क्योंकि इतना ज़्यादा कम्पिटिटिव था ही नहीं। रशिया बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के हमको बता रहा था। तो अब यहाँ पर भारत के पास एक दूसरा ऑप्शन आ चुका है। लियोनार्ड ने अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के साथ एक स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन कर लिया है और इन्होंने भारत को कहा है कि तुम चिंता मत करो, हम ऑफर कर रहे हैं तुमको AW109। अब ये जो हेलीकॉप्टर है सबसे पहले तो इसमें सिंगल या ड्यूल इंजन ऑप्शंस हमको मिल जाते और यही भारत को चाहिए था। इसकी टॉप स्पीड भी लगभग 290 किलोमीटर प्रति घंटे की है और रेंज भी बहुत अच्छी खासी है, लगभग 800 से 850 किलोमीटर की। एवियोनिक्स और सेफ्टी के मामले में भी ये नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। एक स्पेशल HTAWS सिस्टम भी है, हेलीकॉप्टर टेरेन अवेयरनेस एंड वार्निंग सिस्टम। हाई एल्टीट्यूड में तो ये बहुत ज़्यादा कारगर है, वर्साटाइल है और काफ़ी ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी के साथ भी आता है। 100-150 नहीं, सीधा 200 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स और फिर उसके बाद और 200, दैट मीन्स ओवरऑल 400 हेलीकॉप्टर्स हमको चाहिए हेलीकॉप्टर्स। तो अब डेफिनेटली इंडियन एयरफोर्स भी अपनी हेलीकॉप्टर स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा मजबूत करती नज़र आ रही है। सो ये थी हमारी कमाल की न्यूज़ सीरीज़ दोस्तों। आई होप आपको आज की सीरीज़ पसंद आई होगी और एज यूजुअल प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलिएगा आपका ऐसे ही कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए।